नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 को पढ़ेंगे। पाठ 6 का नाम है संज्ञा के विकार, लिंग, वचन तथा कारक। उसमें हम ये आपका भाग 3 है कारक, जिसमें आज हम कारक को पढ़ेंगे कि कारक क्या होते हैं और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों पर ध्यान दीजिए। देखिए कौन कौन से वाक्य हैं। लड़के कुत्ते बिस्किट खिलाया, बच्चे छत खेल रहे हैं, वह बहन किताब लाया। इन तीनों वाक्यों को वाक्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। इसका कारण यह है कि इन वाक्यों में कुछ अंश छूटे हुए हैं। यदि उन छूटे हुए अंशों को जोड़ दें तो वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे लड़के ने कुत्ते को बिस्किट खिलाया, वह बहन के लिए किताब लाया। ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे ही हमने वाक्यों में ने, को, पर, के लिए चिन्हों को जोड़ा तो वाक्यों के अर्थ स्पष्ट हो गए। व्याकरण में ने, को, से आदि शब्द परसर्ग या कारकीय चिन्ह कहलाते हैं। इन चिन्हों का काम है वाक्य में आने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया के साथ संबंध जोड़ना। इस तरह वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं का वाक्य की क्रिया के साथ कोई न कोई संबंध अवश्य होता है। उसी संबंध का नाम कारक है। अतः हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उस संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है, कारक कहलाता है। कारक के भेद। कारक के 8 भेद किए जाते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? ठीक है, आपको सिर्फ इनके चिन्ह याद करने हैं। जैसे कर्ता कारक में हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? ने का। जैसे सुनीता ने गाना नहीं सुनाया। और कर्म कारक में जैसे बच्चे ने किताब को फाड़ दिया, तो कर्म कारक में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? को का। ठीक है, आगे करण कारक। करण कारक में हम किस कारकीय चिन्ह का प्रयोग करते हैं? से का। जैसे दादी ने चाकू से सब्जी काटी। संप्रदान में के लिए और को का। जैसे वह पत्नी के लिए साड़ी लाया, माँ ने बच्चे को भोजन दिया। अपादान कारक में हम किस कारकीय चिन्ह का प्रयोग करते हैं? इसका वैसे अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कुएं से पानी लाई, वह घर से बाहर गया। संबंध कारक में की और रे। जैसे यह शर्मा जी की दुकान है, तुम्हारे घर में कौन कौन है। ठीक है, और अधिकरण कारक में पर और में। जैसे बच्चे छत पर खेल रहे हैं, माँ रसोई में है। संबोधन में हम करते हैं हे और अरे, किसी को बुलाने के लिए। जैसे हे ईश्वर मेरी मदद करो, अरे भाई अपना काम करो। ठीक है, किसी को आह्वान संबोधित करने के लिए हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, ठीक है, तो वहाँ उसको क्या कहते हैं हम? कारक। कारकीय चिन्हों का काम है वाक्य में आने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया से संबंध जोड़ना। और कारकीय चिन्हों को दूसरा नाम क्या दिया गया है? परसर्ग। कर्ता के कितने भेद होते हैं? कर्ता के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। तो ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको कारक की परिभाषा और कारक के कारकीय चिन्हों का अच्छे से पता चल गया होगा। धन्यवाद।